फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो इसने 3.5 महीने करेक्शन के अंदर बिता दिए और दोस्तों फाइनली यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के एक सिग्नल आए हैं और एक बहुत बड़ी सप्लाई ट्रेंड लाइन थी जिसने स्टॉक को प्राइस वाइज भी करेक्शन दिया है और साइडवे भी करेक्शन दिया है। तो वो जो सप्लाई ट्रेंड लाइन थी उसके ऊपर वेल सस्टेन होकर उसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है और साथों साथ दोस्तों उसने पॉजिटिव डाइवर्शन भी ब्रेकआउट दिया है और एक बहुत बड़ी चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट दिया है, जिसके तहत स्टॉक यहाँ से 18 से 20% अपसाइड जाने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों, इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि ये स्टॉक के अंदर सबसे पहले देखो ना तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न बनी थी और उसके बाद फिर यहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था। और करेक्शन में दोस्तों कुछ ऐसा था कि ये स्टॉक के अंदर ये आप देखो ना तो दोस्तों ये स्लोपिंग ट्रेंड लाइन थी जिसको स्टॉक ने करेक्शन करके अल्टीमेटली सक्सेसफुली इसने ये जो सप्लाई ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेक किया और उसके ऊपर वेल सस्टेन विथ हाई वॉल्यूम के साथ हो गया। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक यहाँ से यहाँ तक उसने ये स्टॉक ने देखो ना तो प्राइस वाइज करेक्शन करी और यहाँ पर जो इसने साइडवे दिया है ना दोस्तों, ये अल्टीमेटली उसने साइडवे करेक्शन दिया यानी टाइम वाइज करेक्शन, और ये था प्राइस वाइज करेक्शन और ये था टाइम वाइज करेक्शन। अभी दोस्तों हम आगे एनालिसिस करेंगे और साथों साथ दोस्तों आप लोगों को बता दूं इसमें जो डाइवर्शन ब्रेकआउट हुआ है, अगर आप RSI में देखो तो आप यहाँ पर एक पॉजिटिव डाइवर्शन ब्रेकआउट क्लियरली हुआ है। अगर आप देखो ना तो दोस्तों स्टॉक ने सिमिलर या लोअर लोज मारे हैं यहाँ पर, और वही अगर आप RSI में देखो ना तो उसके जो स्विंग है वो हायर साइड पे शिफ्ट हुए और अल्टीमेटली उसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। तो ये पॉजिटिव डाइवर्शन जो ब्रेकआउट हुआ है अभी वो सपोर्ट का काम करेगा। और सेकेंडली दोस्तों, जो चार्ट पैटर्न की हम बात कर रहे हैं, इसने डार्वोस बॉक्स बनाकर ब्रेकआउट कर दिया है। अब उसकी हम देखो ना दोस्तों तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो था डार्वोस बॉक्स और उसको ब्रेकआउट भी कर दिया है फ्रेंड्स विथ हाई वॉल्यूम। दोस्तों, अगर आप देखो ना तो ये डार्वोस बॉक्स ने ब्रेकआउट कर दिया है। लेकिन दोस्तों एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं कि अभी स्टॉक रिटेस्ट के अंदर आ रहा है। अगर देखो ना आप यहाँ पे तो एक रेड कैंडल बनी है और वो रिटेस्ट की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर सीधा ब्रेकआउट होगा यानी सीधा हम नहीं घुसेंगे, हम देखेंगे कि ये कितना गिरता है। सीधा मतलब 1-2 दिन तुम्हें वेट करना है कब तक ये जो रेड कैंडल है वो ग्रीन कैंडल में चेंज होती है। क्या ये सपोर्ट लेकर इधर ग्रीन कैंडल चेंज होती है या फिर देखो नीचे भी और एक सपोर्ट है। अगर आप देखो ना तो यहाँ पर भी इसका एक और एक सपोर्ट है, मैं आपको बना के बताता हूँ। देखो ये एरिया पे भी उसका एक सपोर्ट है, 355 पे भी एक सपोर्ट है और एक सपोर्ट एग्जैक्टली वहाँ पर है जो उसने ये पैरेलल चैनल को ब्रेकआउट किया है। तो अभी हम देखेंगे कि क्या ये 362 और ये 355 ये दो सपोर्ट लाइन है, क्या ये दो सपोर्ट लाइन पे ही टच होकर फिर ग्रीन कैंडल देना स्टार्ट करता है या फिर नीचे की लाइन को टच करके ग्रीन कैंडल देता है या दोनों लाइन को ब्रेकआउट करके उसके नीचे सस्टेन करता है, वो भी तुम्हें देखना है। तो दोस्तों, जब भी अगर समझो ये दो वाइट कैंडल के बीच में अगर वो ग्रीन कैंडल आके बनना स्टार्ट हो गई, ये यहाँ पर समझो इधर गिरावट, ये जो गिरावट स्टार्ट हुई है समझो इधर गिरावट कम हो गई और यहाँ से ग्रीन कैंडल कंसोलिडेशन में हो गई, तो यहाँ से जब भी ग्रीन कैंडल का जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा ग्रीन कैंडल का बाइंग का, तभी तुम्हें एंट्री लेना है। अभी नहीं लेना है क्योंकि अभी ये फॉलिंग नाइफ की तरह नीचे आ रहा है, अभी हम देखेंगे। और दोस्तों समझो कि ये दोनों लाइन इसने ब्रेक डाउन कर दी तो फिर स्टॉक फिर हो सकता है कि यहाँ पर भी आवे, नीचे भी सपोर्ट है उसके बहुत सारे। ये जो कंसोलिडेशन हुआ ना, ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल जहाँ से निकली है एक कंसोलिडेशन एरिया के बीच से निकली, तो वो एरिया भी एक सपोर्ट का काम करेगा। तो इन शॉर्ट अगर वो दो वाइट लाइन भी ब्रेक होती है तो फिर हमें ये नीचे आता हुआ देखेंगे और यहाँ से भी कभी ना कभी तो रिवर्सल देगा ही। यहाँ पर बहुत सारे सपोर्ट बन गए, ऊपर के दो वाइट लाइन है, फिर ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल है उसका लो भी सपोर्ट है, और वो बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद देखो सबसे पहले तो मैंने दो वाइट लाइन बता दिया, उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल है ना इसका लो भी एक सपोर्ट का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। फिर उसकी क्योंकि वो ग्रीन कैंडल के नीचे गैप है, वो गैप भी सपोर्ट का काम करेगा। और दोस्तों देखो ना तो यहाँ पर कंसोलिडेशन होकर उसने गैप अप के साथ, तो ये कंसोलिडेशन वाला एरिया भी सपोर्ट का काम करेगा और ये जो 50% है वो भी सपोर्ट का काम करेगा। तो मल्टीपल सपोर्ट एरिया है दोस्तों, तो कभी ना कभी वो कोई ना कोई सपोर्ट पे आकर यहाँ से ज़रूर घूमेगा, तभी तुम्हें एंट्री लेना है। जब भी समझो कि अंदर से ग्रीन पॉजिटिव कैंडल स्टिक ग्रीन कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न मिले, चार्ट पैटर्न नहीं कैंडल स्टिक पैटर्न, जब भी ग्रीन कैंडल स्टिक पैटर्न मिले तभी एंट्री करना, या फिर यहाँ से भी मिले तो तभी भी तुम एंट्री कर सकते हो। और इसके अपसाइड में जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं फ्रेंड्स, वो तकरीबन फर्स्ट टारगेट 434 का है और जो सेकंड टारगेट्स निकल के आ रहे हैं दोस्तों
वो 466 का है। और दोस्तों ये टारगेट पे जाने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है, स्टॉक फेस करेगा। वो रेजिस्टेंस का एरिया 400 के आसपास का रेजिस्टेंस का एरिया है। तो दोस्तों ये है। और अगर आप देखो ना मोटा मोटी, तो दोस्तों मैं आप लोगों को अभी फ़िलहाल स्टॉप लॉस और एंट्री नहीं दे सकता, क्योंकि अभी स्टॉक रीटेस्ट के मोड में है। जब भी ये रीटेस्ट कंप्लीट लेगा, कहाँ पर तो सपोर्ट लेगा, फिर सपोर्ट के बाद ग्रीन कैंडलस्टिक पैटर्न बने तभी तुम्हें एंट्री लेना है। और अपसाइड में ये टारगेट्स ओपन होंगे दोस्तों, ये वाले। और आप इजीली आप 1:2 या उससे ज़्यादा का तुम कैप्चर कर सकोगे। दोस्तों ये थी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और ये स्टॉक को ज़रूर रडार पे रखना। और जिस किसी के पास जनरल इंश्योरेंस का स्टॉक है वो बने रहे दोस्तों। यहाँ से और 18 से 20% अपसाइड है। और अगर समझो, और ये 466 के ऊपर भी, अगर ये 466 के ऊपर वीकली क्लोजिंग कैंडल दे दी तो यहाँ से फिर और भी भयानक तेज़ी होगी। ये इन्फॉर्मेशन जनरल इंश्योरेंस के इन्वेस्टर लोग के लिए भी अच्छी है। तो दोस्तों ये थी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू।